दोस्तों दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मगर इस तमाम तर डेवलपमेंट के बावजूद दुनिया में बढ़ती भूख, अफलास, बेरोज़गारी और आलमी जंगी हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि क्या ये सब अफरा तफरी कुदरती तौर पर है या इन सब हालात को दुनिया के किसी मखसूस हिस्से से कंट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों दुनिया में मुट्ठी भर लोगों की ऐसी खुफिया तंजीम मौजूद है जो हर ज़माने में दुनिया के हालात को कंट्रोल करती आई हैं, क्योंकि इस खुफिया तंजीम के पास दुनिया के तमाम वसाइल, बैंक, मीडिया हाउसेस समेत दुनिया के तमाम माली वसाइल हैं और ये खुफिया तंजीम इन वसाइल को अपने मकासद के असूल के लिए इस्तेमाल करती है। इस खुफिया तंजीम को फ्री मेसन कहा जाता है। फ्री मेसन कौन है, इस तंजीम को कब और क्यों बनाया गया, इन सब बातों के जवाब जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों फ्री मेसन के लफ्ज़ी मायने हैं आज़ाद मुमार। मुमार किसी भी चीज़ को तामीर करने वाले शख्स को कहा जाता है। इस सीक्रेट सोसाइटी का दावा है कि ये लोग दुनिया की तामीर के लिए और मस्बत रवैयों के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। मसलन ह्यूमन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल और दूसरे स्लोगन इस तंजीम के दिए हुए हैं। मगर दर हकीकत इस सीक्रेट सोसाइटी का इन बातों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये बातें महज धोखा हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है ताकि इस धोखे के पर्दे में रहकर ये अपने खुफिया मकासद को जारी रख सकें। ये लोग दुनिया के तमाम बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं और अपने आप को दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन इंसान तस्वुर करते हैं। पहले ये लोग खुफिया तरीके से काम किया करते थे, मगर अब इन्होंने अपनी तालीमात को खुलम खुला दुनिया के सामने पेश कर दिया है और दुनिया में जगह जगह फ्री मेसनरी स्कूल कायम हो चुके हैं जहाँ इनकी तालीमात को पढ़ाया और दूसरे लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इस सीक्रेट सोसाइटी के ज़्यादातर लोग दुनिया के अमीर तरीन अफराद हैं। इसके बावजूद ये लोग पूरी दुनिया में NGOs के तौर पर काम कर रहे हैं और वहाँ से इकट्ठी होने वाली खुफिया डोनेशन से अपने मकासद को जारी रखते हैं। इस तंजीम के डबल स्टैंडर्ड का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक तरफ तो फ्री मेसन वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ किसी औरत को फ्री मेसन की महफिलों में दाखिले की इजाज़त नहीं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि फ्री मेसन नामी ये तंजीम 1717 में इंग्लैंड में वजूद में आई, मगर ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम कदीम मिस्री तहजीब पर गौर करें तो इस तंजीम का नाम फ़िरौनों के नाम से जा मिलता है, जो कि आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले गुजरे हैं। लिहाजा इस तंजीम के मकासद में भी काफ़ी हद तक फ़िरौनियत की झलक नज़र आती है। इन लोगों ने नस्ल दर नस्ल इस खुफिया तंजीम की बुनियादों पर काम किया और इसे इतना मजबूत करके खड़ा कर दिया जहाँ ये आज कायम है, और इस तंजीम के पास दुनिया के तमाम वसाइल मौजूद हैं। दोस्तों फ्री मेसन नामी इस खुफिया तंजीम की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई और इसका तारीखी पस मंज़र आखिर क्या है। अगर हमें इनके तारीखी पस मंज़र को जानना है तो सलेबी तारीख को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर इनका असल चेहरा पहली बार खुलकर सामने आया। दोस्तों 1035 में जब क्रिश्चियन पोप ने मुसलमानों के खिलाफ जंगों का आगाज़ किया, जिसे तारीख में सलेबी जंगें कहा जाता है, तो नाइट टेम्पलर नामी एक गिरोह ने इन जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनका मकसद यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाना था। और इस तरह 1096 में यरूशलेम पर सलीबियों का कब्जा हो गया। इस खून खराबे को सरंजाम देने में वो लोग सबसे आगे थे जो क्रिश्चियन आर्मी से अलग थलग होकर रहते थे, और इस खून खराबे को सरंजाम देने में ये नाइट टेम्पलर नामी गिरोह ईसाइयों की फौज के साथ सफ़े अव्वल में शामिल थे। ये लोग अपने आप को ईसाई जाहिर करते थे, मगर दर हकीकत ये लोग बनी इसराइल थे, और ये वही लोग थे जिन्होंने झूठ और साजिश के ज़रिए मुसलमानों और ईसाइयों में फसाद फैलाया था। दोस्तों इस ज़माने में इन यहूदियों की फ़ौज नाइट टेम्पलर के नाम से मशहूर थी, मगर मुसलमानों से जंगों के बाद जब ये लोग अपना राह सा दम खम खोने लगे तो अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए साजिश करते हुए इन्हीं ईसाइयों में शामिल हो गए, ताकि इन ईसाइयों की ताकत को इस्तेमाल करके इन्हें मुसलमानों से लड़वाया जाए, और जब ईसाई ये जंग जीत जाएंगे तब ये नाइट टेम्पलर नामी यहूदी अपने आप की असलियत को जाहिर करेंगे और तमाम वसाइल पर कब्जा कर लेंगे। लिहाजा इसी मनसूबा के तहत इन नाइट टेम्पलर्स ने सलेबी जंगों में ईसाइयों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा हो गया तो इन यहूदियों ने मस्जिद अक्सा और टेम्पल ऑफ सलमोन पर भी कब्जा कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने यहूदियों वाले असली बेस में वापस आ गए। लिहाजा कुछ अरसे के बाद ईसाइयों को इन नाइट टेम्पलर्स के यहूदी होने का यकीन हो गया। दोस्तों ईसाइयों के ईमान के मुताबिक ये यहूदी ही थे जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था। लिहाजा ईसाई यहूदियों को अपना मजहबी दुश्मन मानते थे। साल 1314 में क्रिश्चियन पॉप के हुक्म पर नाइट टेम्पलर के सरबराह को फांसी दे दी गई और बाकी नाइट टेम्पलर्स को भी मारना शुरू कर दिया गया। लिहाजा ये नाइट टेम्पलर नामी यहूदी यरूशलेम से फरार होकर स्कॉटलैंड चले गए। स्कॉटलैंड इन दिनों इंग्लैंड से आज़ादी की जंग लड़ रहा था। लिहाजा इन लोगों ने मौका गनीमत जानते हुए स्कॉटलैंड के लोगों का इत्मीनान जीतने के लिए इनकी जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आखिरकार स्कॉटलैंड को आज़ादी मिल गई और स्कॉटलैंड के दिलों में इन यहूदी नाइट टेम्पलर्स के लिए नरम गोशा पैदा हो गया और इन लोगों को स्कॉटलैंड में फ्री हैंड दे दिया गया। लिहाजा जो सरगर्मियां पहले ये यहूदी नाइट टेम्पलर खुफिया करते थे अब सरेआम करने लगे।
जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनाई गई तो इन यहूदियों का असर व रसूख स्कॉटलैंड से बढ़कर पूरे इंग्लैंड तक जा पहुंचा। यूनाइटेड किंगडम के यही वो यहूदी नाइट टेम्पलर हैं जिन्होंने अपने माजी के खून खराबे और बुरे करतूतों पर पर्दा डालने के लिए साल 1717 में अपना नाम बदलकर फ्री मेसन रख लिया। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के इन्हीं यहूदी फ्री मेसन ने अमेरिका की आज़ादी में भी अहम किरदार अदा किया। अमेरिका के आज जितने भी फाउंडिंग फादर हैं जिन्होंने अमेरिकी रियासत का क़याम किया, जिनमें जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये दोनों अमेरिका के फाउंडिंग फादर थे और दोनों फ्री मेसन्स थे। 18वीं सदी के आखिर में जब अमेरिका जंग आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो इस वक्त फ्री मेसन्स ने तमाम पॉलिसियाँ तय कर ली थी, जिसके अंदर तमाम वो पहलू शामिल किए गए थे जिससे इस बात की मोहर लग गई कि आइंदा आने वाला अमेरिका फ्री मेसन्स के कंट्रोल में होगा। लिहाजा पूरी 19वीं सदी में ये फ्री मेसन्स कोशिश करते रहे कि वो ऐसा मौशी निज़ाम या बैंकिंग सिस्टम लाएं जिसके ज़रिए वो पूरे अमेरिका को कंट्रोल कर सकें, और जिस अमेरिकी सदर ने इनके मौशी निज़ाम को रोकने की मज़ामत की, इनको कत्ल करवा दिया गया। इब्राहिम लिंकन इसकी अहम तरीन मिसाल है। 20वीं सदी में यही अशर अमेरिकी सदर कैनेडी के साथ भी हुआ। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के इन्हीं यहूदियों ने एक अलग रियासत यानी इसराइल के क़याम के लिए भी राह हमवार की और इसराइल के क़याम के बाद दुनिया भर के यहूदियों को इसराइल में लाकर आबाद किया। अब यहाँ एक अहम सवाल दिमाग में आता है कि आखिर फ्री मेसन्स का दुनिया के वसाइल पर कब्जा कैसे हुआ। दर हकीकत ये सब बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए मुमकिन हुआ, क्योंकि दुनिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में इकोनॉमी सोने और चांदी के सिक्कों पर चलती थी और हर मुल्क की सरकारी करेंसी सोने और चांदी के सिक्के ही हुआ करते थे। लिहाजा फ्री मेसन्स ने इस दौलत को कंट्रोल करने के लिए बैंकिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया और सूद को आम कर दिया। लिहाजा पेपर करेंसी को मुतारिफ करवाया गया, जिसके इवज़ सोने और चांदी के सिक्के बैंक में रखवा कर कोई भी शख्स इसके बदले कागज़ के नोट हासिल कर सकता था। लिहाजा जब लोगों को कागज़ की ये करेंसी सहूलत के तौर पर महसूस हुई तो लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों को बैंक में रखवा कर नोट लेना शुरू कर दिए। इसी तरह इन्हीं नोटों से तिजारत होने लगी और लोगों का एतमाद इन करेंसी नोटों पर बढ़ने लगा। जब ये निज़ाम चलने लगा तो फ्री मेसन्स ने चाल चलते हुए बिना किसी रिजर्व के नोट छापना शुरू कर दिए और दूसरी तरफ असल दौलत अपने कब्जे में कर ली, यानी सोने और चांदी। दोस्तों, बैंकिंग निज़ाम के तहत जितना सोना और चांदी बैंक में मौजूद होता है उसी ही मालियत के एवज़ बैंक नोट छाप सकता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। नोट छापने वाली मशीन्स भी इन्हीं फ्री मेसन्स के पास थी। लिहाजा नोट छाप कर ये लोग रातों रात दुनिया के अमीर तरीन लोग बन गए। जब ये बैंकिंग निज़ाम चलने लगा तो इन फ्री मेसन्स ने मिलकर एक बड़ा बैंक यानी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका बनाया, और यही वो बैंक है जो अमेरिका की मईशत को कंट्रोल करता है और इसी तरह अमेरिका की मईशत के ज़रिए दुनिया भर की मईशत को अपने ज़ेरे असर रखता है। दोस्तों, इन बातों का सबूत डॉलर्स पर भी देखा जा सकता है। डॉलर बिल पर एहराम मिस्र की मौजूदगी फ्री मेसन्स के कब्जे को जाहिर करती है, क्योंकि अमेरिकी रियासत का दूर दूर तक मिस्र की तहजीब से कोई वास्ता नहीं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के अलावा फ्री मेसन्स ने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे भी बनाए जो दुनिया भर के मुल्कों को सूद पर कर्जा देते हैं और बदले में अपनी शराइत मनवाते हैं। कुछ यही हाल IMF के ज़रिए पाकिस्तान को कर्जा देकर उसकी इकोनॉमी के साथ भी किया जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन रेट हदों को छू रहा है और इन सब हालात के पीछे यही इदारे और इनके फाउंडर्स यानी फ्री मेसन्स का हाथ है। दोस्तों, इन्हीं मालियाती इदारों के ज़रिए दुनिया भर के मुल्कों की मईशत को भी ज़ेर असर रखा जाता है। और अब आते हैं फ्री मेसन्स नामी इस तंजीम को बनाने के मकासद की तरफ, जो यकीनन आपको हैरान कर देने के लिए काफ़ी हैं। फ्री मेसन्स नामी इस खुफिया तंजीम के मकासद में शामिल हैं दुनिया भर में एक हुकूमत कायम करना और इसके ज़रिए पूरी दुनिया के ममालिक की हुकूमत को कंट्रोल करना, जो कि इन तमाम मालियाती इदारों के क़याम के बाद कुछ हद तक कामयाब नज़र आते हैं। दुनिया के तमाम वसाइल पर कब्ज़ा करना भी इन फ्री मेसन्स के मकासद में शामिल है। उसके अलावा दुनिया की आबादी को कम करना और दुनिया में वन आइड हाई पावर के लिए राह हमवार करना, यानी एक आंख वाले ताकतवर शख्स की हुक्मरानी के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाना। इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक ये एक आंख वाला शख्स दज्जाल को ज़ाहिर करता है और फ्री मेसन्स इसे अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं और इसकी आमद का इंतज़ार ये लोग सदियों से कर रहे हैं। फ्री मेसन्स को पहचानने के लिए बहुत से खुफिया सिंबल्स और लोगो भी मौजूद हैं और इन लोगों के लिए इनके सिंबल्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि बकौल इनकी तमाम तालीमात इनके सिंबल्स पर ही बेस करती हैं। और ये सिंबल ज़्यादातर मशहूर तिकोन यानी कि वन आइड सिंबल ब्रिटिश कोट ऑफ आर्म्स की सूरत में ज़्यादा देखे जा सकते हैं। मसलन सिगरेट की डब्बियों, शराब और मशरूबात की बोतलों, मीडिया हाउसेस, फूड चेन्स और दूसरी रोज़मर्रा की बहुत सी चीज़ों पर ये सिंबल देखे जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत से मज़ाहिब की इबादतगाहों पर भी ये लोगो देखे गए हैं। दोस्तों, मीडिया में भी बहुत से शो और मूवीज़ अवाम में मकबूल हैं जो कि फ्री मेसन्स के लोगों और इनकी तालीमात के साथ दिखाई जाती हैं, जिनके ज़रिए आम लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है और इनके सबकॉन्शियस माइंड को अपने आने वाले मकासद के लिए तैयार किया जाता है।
مثال کے طور پر انڈیا کا مشہور شو بگ باس، اس شو میں ایک آنکھ کے سمبل کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شو کے چلانے والے فری میسنز کے ہی ممبر ہیں۔ فری میسنز میڈیا ہاؤسز، فیشن انڈسٹری، ہالی ووڈ انڈسٹری، بالی ووڈ انڈسٹری، ٹی وی نیوز چینلز، غرض کی ہر جگہ فری میسنز موجود ہیں اور دنیا کے تمام حالات دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں تو اپنے مسیح دجال کے آنے کا، کیونکہ ان کے مطابق جب یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ کریں گے تو ان کا مسیح دجال واپس آئے گا اور یہ ان کی قیادت میں پوری دنیا پر راج کریں گے۔ مگر دوستو، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم مسلمان تمام جہانوں کے پروردگار کے ماننے والے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ شیطانی طاقتیں جتنا بھی ترقی کر لیں، جتنے بھی حربے آزما لیں، جتنی بھی چالیں چل لیں، مگر اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے ان کی رسی ڈھیلی کر دی ہے اور جب اس رسی کو کھینچا جائے گا تو یہ سب لوگ منہ کے بل گریں گے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے دھوکے اور فریب کے ذریعے ہمیشہ دنیا پر راج کریں گے، مگر در حقیقت یہ لوگ نہیں جانتے کہ عنقریب حق غالب آنے والا ہے اور ان لوگوں کی قسمت میں عبرتناک انجام لکھ دیا گیا ہے۔ جس طرح خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون اور نبیوں کو رسوا کرنے والے نمرود اور اپنے آپ پر فخر کرنے والی عاد و سمود کو نیست و نابود کیا گیا، اسی طرح یہ لوگ بھی اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے اور یقیناً وہ وقت قرب قیامت کا آخری وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر اور فتنہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، زیادہ تر لوگ فری میسنز اور الومناتی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ دونوں کے مقاصد اور سمبلز میں کافی فرق ہے۔ آنے والی ویڈیو کے اندر اس فرق کو مزید واضح کریں گے۔ دوستو، اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے میں مدد کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔